मुज़ाकरात तो फेल होने ही थे। चुनांचे आज जब बाकायदा तौर पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ऐलान किया तो शायद किसी को भी हैरत नहीं हुई। हुकूमत कहती है कि हम महीने के आखिर तक तहरीक इंसाफ का इंतजार करेंगे, शायद वो टेबल पर वापस आ जाएं, मगर सब जानते हैं कि ऐसा होगा नहीं। चुनांचे सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब हुकूमत धड़ल्ले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अमूर रियासत को चलाएगी और तहरीक इंसाफ एक नई हिकमत अमली के साथ जल्द मैदान में उतरेगी। लेकिन इससे पहले खान साहब की जमात को अपने अंदरूनी मामलात जो हैं उनको संवारना होगा। अभी केपी और पंजाब में नई तैनातियां हुई हैं। जुनैद अकबर और आलिया हमजा के चार्ज संभालने के बाद कुछ अरसे तक पार्टी का इंतजामी ढांचा हचकोले खाता रहेगा। मजीद नए लोगों की एंट्री होगी, नए ओहदेदार नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और फिर जाकर सूरत हाल में वाकई में कुछ तब्दीली नजर आएगी। अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने में भी वक्त लगेगा, फिर उसकी बाकायदा कार्रवाइयाँ शुरू होने में मजीद वक्त लग सकता है। इसी अवस्था में रियासत पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा भरपूर अंदाज में करना शुरू कर दिया है। ज़रा देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और पीका जैसी मुतनाज़ा कानून साजी के ज़रिए क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो जज साहिबान के दरमियान शदीद इख्तलाफात देखने और सुनने में आ रहे हैं, इसमें बराह रास्त तो रियासत का हाथ शायद नहीं है, मगर उन इख्तलाफात और झगड़ों की बुनियाद जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है और उस तरमीम को पास कराने के लिए जिस तरीके से बाइख्तियार हलकों की जानिब से जोर लगाया गया था वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, मगर उसके नतीजे में आज सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हो चुका है। इस तरह पीका कानून में नई तरमीम जैसे दोनों ऐवानों से पास कराई गई, उसमें भी कुछ खास ढकी छुपी बात नहीं है। आज अगर मुल्क भर में सहाफ़ियों ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है तो ये कराना बनता था। इस कानून के ज़रिए जो दबाव मीडिया पर आएगा वो सबको मालूम है। अफसोस की बात यह है कि कानून पास करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स से हुकूमत ने मुशावरत नहीं की, शायद उसके पास भी कोई चारा नहीं था। उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अब मुल्क में एक न्यू नॉर्मल बनता नज़र आ रहा है। इसमें 3 पहलू बिल्कुल आया हैं। पहला, हुकूमत और रियासती इदारे और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, अब वो और ज़्यादा अपनी मनमानी करेंगे। दूसरा, मईशत की बेहतरी पर फोकस रहेगा, मगर इस बेहतरी को न्यू नॉर्मल के लिए जस्टिफिकेशन की तरह भी पेश किया जाएगा। और तीसरा ये कि तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें कम से कम शॉर्ट टर्म में हुकूमत और इदारों के लिए कोई ख़ास ख़तरा नहीं होगी, जिसकी वजह से इस न्यू नॉर्मल को और ज़्यादा तक़वियत मिलेगी। यानी नाज़रीन, फ़िलहाल ये कंपनी ऐसे ही चलेगी।